हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल आर एम एजुकेशन पर स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि मैं अपने इस यूट्यूब चैनल आर एम एजुकेशन पर प्रतिदिन एक एमपी पटवारी का प्रैक्टिस सेट अपलोड करता था क्रमशः। तो मैंने ऐसे एक एक करके अपने इस यूट्यूब चैनल पर 30 एमपी पटवारी के प्रैक्टिस सेट अपलोड किए हैं, जिसमें मैंने सभी विषय के 25-25 क्वेश्चन शामिल किए थे। तो अगर आप वो सभी 300 प्रैक्टिस सेट देखना चाहते हैं तो चैनल पर विजिट करें और 300 प्रैक्टिस सेट देखें। अब जैसा कि कल मैंने कहा था कि हमारा जो 15/3/2023 का एमपी पटवारी का एग्जाम्स है, उसका दोनों शिफ्ट का होने के बाद मैं उन दोनों पेपर का एनालिसिस करके उसके बाद आपको फिर से नई सीरीज चालू करेंगे हम, जिसमें मैं प्रतिदिन जो हमारे एमपी पटवारी के पेपर होंगे उनका एनालिसिस करके उसके बाद में प्रैक्टिस सेट तैयार करके आपको इसी चैनल पर प्रोवाइड करवाऊंगा। तो चलिए, आज हमारा जो 15/3/2023 के दोनों शिफ्ट के पेपर हुए उन दोनों का मैं एनालिसिस करके आज प्रैक्टिस सेट तैयार किया है। तो चलिए, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। अगर यह प्रैक्टिस सेट आपको पसंद आता हो और ऐसे ही प्रतिदिन नए नए प्रैक्टिस सेट चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें। मैं इसी प्रकार से प्रतिदिन दोनों शिफ्ट के मैं एग्जाम्स के एनालिसिस करके आपको रोज एक प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगा, जो आपके लिए आने वाले एग्जाम्स में, जैसे आपका मार्च में है या फिर अप्रैल में है, तो इसमें आप लोगों को बहुत हेल्प होगी। तो चलिए, आज का हमारा प्रैक्टिस सेट स्टार्ट करते हैं। तो प्रैक्टिस सेट नंबर 1, एनालिसिस द्वारा तैयार संभावित प्रैक्टिस सेट 1। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर पहला, वल बल गुणे विस्थापन डॉट 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 के बराबर होता है। तो बल बल गुणे विस्थापन कार्य के बराबर होता है। ऑप्शन डी। जैसा कि मैंने उसमें ये हरे कलर भी कर रखे हैं जो आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2, डी ब्लॉक के तत्वों को इस नाम से भी जाना जाता है। तो डी ब्लॉक के तत्वों को संक्रमण तत्व के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किसी अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। तो मेंडल जी को अनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से पानी में घुलनशील विटामिन का चयन करें। तो पानी में घुलनशील विटामिन सी होता है। ऑप्शन सी, विटामिन सी। और विटामिन बी भी पानी में घुलनशील विटामिन होता है, लेकिन हमारा इसका आंसर है, इसमें विटामिन बी नहीं दिया है, विटामिन सी हमारा जल में घुलनशील विटामिन है। क्वेश्चन नंबर 5, जीवाणु का संक्रमण करने वाले विषाणुओं को क्या कहते हैं। तो जीवाणुओं का संक्रमण करने वाले विषाणुओं को जीवाणु विभोजी कहते हैं। ऑप्शन सी, जीवाणु विभोजी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, आगेती झुलसा निम्नलिखित में से किसका एक सामान्य रोग है। तो आलू का सामान्य रोग अगेती झुलसा है। ऑप्शन ए, आलू का सामान्य रोग अगेती झुलसा है। क्वेश्चन नंबर 7, फेमटो का अर्थ है 10 डॉट 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 की शक्ति तक बढ़ा हुआ। तो यह है ऑप्शन यहाँ थोड़ा आप यहाँ मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ आप टाइपिंग में हो जाती है मिस्टेक। ऑप्शन सी, -15। क्वेश्चन नंबर 8, एक अनुप्रस्थ तरंग में एक शिखा तथा एक अनुगामी गर्त के बीच की दूरी कितनी होती है। तो यह होती है तरंग दैर्घ्य का आधा। ऑप्शन सी, तरंग दैर्घ्य का आधा। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किसके कंपन केवल विषम हार्मोनिक्स लयब उत्पन्न करते हैं। तो यह करते हैं एक बंद ऑर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। ऑप्शन सी, एक बंद ऑर्गन पाइप में एक वायु स्तंभ। क्वेश्चन नंबर 10, मिलिकन के तेल बूंद प्रयोग में तेल की बूंद ऐसे बलों के अधीन होती है जिनकी प्रकृति निम्न श्रेणी में नहीं आती है। तो इसका आंसर है शिस्तर चुंबकीय। ऑप्शन डी, शिस्तर चुंबकीय श्रेणी में। ऑप्शन डी, शिस्तर चुंबकीय श्रेणी में। क्वेश्चन नंबर 11, द्रव यांत्रिकी में मैक संख्या 1 होगी यदि वस्तु की गति डॉट 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 के बराबर हो। तो वस्तु की गति ध्वनि की गति के बराबर हो। ऑप्शन सी, ध्वनि की गति।
क्वेश्चन नंबर 12 डॉट 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 सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है। तो प्रिज्म सूर्य के प्रकाश को 7 वर्णों में विभाजित कर देता है। ऑप्शन बी प्रिज्म। क्वेश्चन नंबर 13 ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ठोस से द्रव में बदलने की क्रिया को सॉरी ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को क्या कहते हैं? तो ठोस से गैस में बदलने की क्रिया को ऊर्ध्व पातन कहते हैं। ऑप्शन सी ऊर्ध्व पातन। क्वेश्चन नंबर 14 निम्न में से कौन एक उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो हाइड्रोजन एक उत्कृष्ट गैस नहीं है। ऑप्शन बी हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 15 यदि किसी परमाणु के नाभिक के आकार की तुलना क्रिकेट की गेंद से की जाए तो परमाणु की त्रिज्या लगभग कितने किलोमीटर के बराबर होती है? तो यह होती है 5 किलोमीटर के बराबर। ऑप्शन डी 5। क्वेश्चन नंबर 16 आवर्त सारणी में एक आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर डॉट 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 की संख्या समान होती है। तो यह होती है कोषों की संख्या। ऑप्शन बी कोषों की। क्वेश्चन नंबर 17 टार्टरिक अम्ल डॉट 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 में नहीं पाया जाता है। तो टार्टरिक अम्ल पालक में नहीं पाया जाता है। ऑप्शन डी पालक में नहीं पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 निम्नलिखित में से कौन सी धातु सबसे अधिक भारी है? तो ओस्मियम सबसे अधिक भारी धातु है। ऑप्शन डी ओस्मियम। क्वेश्चन नंबर 19 निम्नलिखित में से मेंढकों में रूपांतरण को नियंत्रित किया जाता है। तो मेंढकों में रूपांतरण को नियंत्रित किया जाता है थाइरोक्सिन से। ऑप्शन डी थाइरोक्सिन से। क्वेश्चन नंबर 20 कौन सा प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षति से बचाता है? तो केरेटिन प्रोटीन उपकला कोशिकाओं को क्षति से बचाता है। ऑप्शन ए केरेटिन। क्वेश्चन नंबर 21 हल्दी एक रूपांतरित डॉट 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 है। तो हल्दी एक रूपांतरित तना है। ऑप्शन ए हल्दी एक रूपांतरित तना है। ऑप्शन ए तना। क्वेश्चन नंबर 22 जब हम ठंडे या भयभीत होते हैं तो हमारी त्वचा पर बाल सीधे करने रोंगटे के लिए कौन सी मांसपेशियां संकुचित हो जाती हैं? तो यह हो जाती हैं अरेक्टर पिली। ऑप्शन डी अरेक्टर पिली। क्वेश्चन नंबर 23 पोषण नाल के किस भाग में भोजन का अंतिम पाचन होता है? तो छोटी पोषण नाल के छोटी आंत में भोजन का अंतिम पाचन होता है। ऑप्शन डी छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 24 कोशिका अंगक जो सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है डॉट 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 कहलाता है। तो वह कहलाता है नाभिक। ऑप्शन वी नाभिक जो सभी अंगों को नियंत्रित करता है नाभिक कहलाता है। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 25 रात्रिचर पक्षी का एक उदाहरण है। अब आप लोग इस क्वेश्चन में बहुत भ्रमित होंगे। यहाँ पूछा है कि रात्रिचर पक्षी का एक उदाहरण है। तो आप हो सकते हैं चमगादड़ भी लगा सकते हैं, लेकिन अगर आप लोग चमगादड़ लगाएंगे तो यह आंसर सरासर गलत होगा, क्योंकि चमगादड़ पक्षी नहीं है, यह स्तनधारी में आता है। तो इसका आंसर होगा रात्रिचर में उल्लू। उल्लू एक पक्षी है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए उल्लू। क्वेश्चन नंबर 26 दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। तो ग्रह का पर्यायवाची होगा नक्षत्र। ऑप्शन बी ग्रह का पर्यायवाची होगा नक्षत्र। क्वेश्चन नंबर 27 सज्जन में कौन सी संधि है? तो सज्जन में अगर हम सज्जन का संधि विच्छेद करेंगे तो आधा, लेकिन आधा आएगा ता सत प्लस जन होगा बराबर सज्जन। तो यह व्यंजन संधि का उदाहरण है। ऑप्शन ए व्यंजन संधि। क्वेश्चन नंबर 28 दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन करें। तो मोहन अपने काम में प्रवीण है। अगर हमें इसे प्रतिस्थापित करना है तो प्रवीण का पर्यायवाची शब्द यहाँ रखना पड़ेगा। तो प्रवीण का पर्यायवाची होगा इसमें दक्ष। तो हम यहाँ दक्ष लिख देंगे तो भी हो जाएगा। मोहन अपने काम में दक्ष है, अर्थ वही निकलेगा, लेकिन प्रतिस्थापित का मतलब है कि वो उसे जो जैसे प्रवीण है तो इसके पर्यायवाची को वहां रख देंगे। तो इसका आंसर है ऑप्शन सी दक्ष। क्वेश्चन नंबर 20 आमरण में कौन सा समास है? तो आमरण में
अव्ययीभाव समास है। ऑप्शन सी, आमरण में अव्ययीभाव समास है। क्वेश्चन नंबर 30, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। तो यहाँ ऑप्शन बी पर क्षुधा सही लिखा है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 31, वीर रस का स्थायी भाव क्या है? तो वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह, ऑप्शन सी, वीर रस का स्थायी भाव है उत्साह। क्वेश्चन नंबर 32, प्राविशी नगर कीजे सब काजा, हृदय राखी कौशलपुर राजा। ये काव्य पंक्तियां किस छंद में लिखी गई हैं? तो यह काव्य पंक्तियां चौपाई छंद में लिखी गई हैं, ऑप्शन सी, चौपाई छंद में। क्वेश्चन नंबर 33, उपमा अलंकार के भेद हैं। तो उपमा अलंकार का भेद पूर्ण उपमा अलंकार भी है और लुप्तो उपमा अलंकार भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 34, आगत शब्द है। तो आगत शब्द है भ्राता, ऑप्शन सी, आगत शब्द है भ्राता। क्वेश्चन नंबर 35, कौन उष्ण व्यंजन नहीं है? तो इसमें गा उष्ण व्यंजन नहीं है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 36, भौम का विशेष रूप है। तो भौम का विशेष रूप है भूमि, ऑप्शन ए, भूम का विशेष रूप है भूमि। क्वेश्चन नंबर 37, मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूं, रेखांकित पद को पहचानिए। तो यह पद है निपात, ऑप्शन ए, यह पद है निपात। क्वेश्चन नंबर, सॉरी यहाँ इसको मैं कॉमा लगाना भूल गया क्योंकि ये शब्द अलग है। तो इसी को पूछा है क्वेश्चन में कि मैं आज तक परीक्षा में सफल ही हुई हूँ, रेखांकित पद में। यहाँ इसको रेखांकित करना था, पद में रेखांकित शब्द को पहचानिए। तो इसमें रेखांकित शब्द ये तक लगा है, तो यह निपात शब्द है, इसका आंसर होगा तक। इसमें निपात शब्द है क्योंकि अगर कोई किसी वाक्य में हमें बहुत जोर देना है तो उसमें तक ऐसे शब्द जोड़ देंगे तो वह निपात शब्द होते हैं। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, निपात। क्वेश्चन नंबर 38, जिसे पराजित न किया जा सके के लिए एक शब्द क्या है? तो जिसे पराजित न किया जा सके के लिए एक शब्द है अपराजय, ऑप्शन बी, अपराजय। क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित शब्द युग्मों में से एक सही नहीं है, चयन कीजिए। तो दीप, द्वीप, दीप का अर्थ होता है दीपक और द्वीप का अर्थ होता है टापू, यह तो सही है। दशा, दिशा, तो दशा और दिशा यह बेमेल है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 40, रूख का पर्यायवाची शब्द है। तो रूख का पर्यायवाची है बिटप, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। रूख का पर्यायवाची है बिटप है, पेड़ है, तरु है, लेकिन यहाँ ऑप्शन में है बिटप, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन ए, बिटप। क्वेश्चन नंबर 41, अल्पायु का विलोम है। तो अल्पायु का मतलब होता है कम आयु वाला, तो इसका विलोम होगा दीर्घायु यानी कि अधिक आयु वाला, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, दीर्घायु। क्वेश्चन नंबर 42, सच्चिदानंद का सही सही संधि विग्रह है। तो सच्चिदानंद का सही संधि विग्रह सत प्लस चित प्लस आनंद, ऑप्शन वी, सत प्लस चित प्लस आनंद। क्वेश्चन नंबर 43, परम प्लस ईश्वर का संधि रूप होगा। तो परम प्लस ईश्वर का संधि रूप होगा परमेश्वर, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 44, किस शब्द में ला प्रत्यय रूप में नहीं आया है? तो इसमें विमल में ला प्रत्यय रूप में नहीं आया है, ऑप्शन वी, क्योंकि यह एक नाम है, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, विमल में ला प्रत्यय रूप नहीं आया है। क्वेश्चन नंबर 45, प्राक्तन शब्द में उपसर्ग एवं मूल शब्द का सही विकल्प है। तो यह है प्राक प्लस तन, ऑप्शन सी, प्राक प्लस तन, क्योंकि तन इसमें मूल शब्द है, उपसर्ग वह शब्द होते हैं जो शब्द से पहले जोड़े जाते हैं, तो इसमें प्राक है उपसर्ग और तन है मूल शब्द। क्वेश्चन नंबर 46, तत्पुरुष समास में तो तत्पुरुष समास में दूसरा अथवा अंतिम खंड प्रधान होता है, ऑप्शन बी, तत्पुरुष समास में दूसरा अथवा अंतिम खंड प्रधान होता है। क्वेश्चन नंबर 47,
धर्म से भ्रष्ट बराबर धर्म भ्रष्ट कौन सा समास है? तो धर्म से भ्रष्ट बराबर धर्म भ्रष्ट में तत्पुरुष समास है, क्योंकि इस जिसमें कोई भी कारक चिन्ह का लोप होता है, जैसे के, लिए, में, से, तो वहां तत्पुरुष समास होता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, तत्पुरुष समास। क्वेश्चन नंबर 48, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। तो कमर टूटना का सही अर्थ है निराश होना, ऑप्शन ए, निराश होना। क्वेश्चन नंबर 49, उस विकल्प का चयन करें जो दिए गए मुहावरे का सही अर्थ है। माथे पर बल पड़ना, तो इसका सही अर्थ है असंतोष प्रकट करना, ऑप्शन डी, असंतोष प्रकट करना। क्वेश्चन नंबर 50, शुद्ध वाक्य का चयन करें। तो यहाँ माँ को अपने पुत्र से ममता होती है, यह शुद्ध वाक्य है, ऑप्शन सी, माँ को अपने पुत्र से ममता होती है। क्वेश्चन नंबर 51, सागर माथा किसके लिए नेपाली नाम है? तो सागर माथा माउंट एवरेस्ट के लिए नेपाली नाम है, यानी कि माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माथा के नाम से पुकारा जाता है, ऑप्शन डी, माउंट एवरेस्ट को। क्वेश्चन नंबर 52, दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है, क्योंकि? तो दामोदर नदी को बंगाल का शोक इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए, इसमें प्रायः तबाही मचाने वाली बाढ़ आती है। क्वेश्चन नंबर 53, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? तो यह है केशिका क्रिया, ऑप्शन बी, केशिका क्रिया। क्वेश्चन नंबर 54, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में साक्षरता दर क्या है? तो यह है 74.04%, ऑप्शन ए, 74.04%। और अगर सबसे ज्यादा साक्षरता की बात की जाए तो यह है हमारी केरल में, केरल राज्य में सबसे ज्यादा साक्षरता दर है। क्वेश्चन नंबर 55, निम्नलिखित में से कौन बांग्लादेश का एक बंदरगाह है? तो चटगांव बांग्लादेश का एक बंदरगाह है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 56, निम्नलिखित में से कौन सी जलीय धारा एक शीतल धारा नहीं है? तो ब्राजील धारा एक शीतल जलीय धारा नहीं है, ऑप्शन बी, क्योंकि इसमें गर्म जल बहता है, तो यह एक शीतल जलीय धारा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 57, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची चयनित सदस्यों को दल बदल के आधार पर अयोग्य ठहराए जाने से संबंधित है? तो यह है 10वीं अनुसूची, ऑप्शन सी, 10वीं अनुसूची। क्वेश्चन नंबर 58, भारत के सर्वोच्च न्यायालय की व्याख्या के अनुसार फोन कॉल्स की ट्रैपिंग संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद का उल्लंघन करती है? तो यह करती है अनुच्छेद 51 की का उल्लंघन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 59, भारत के राष्ट्रपति को किस प्रकार चुना जाता है? तो भारत के राष्ट्रपति को एक हस्तांतरणीय वोट द्वारा चुना जाता है, ऑप्शन बी, एकल हस्तांतरणीय वोट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 60, भारत में राष्ट्रीय आय कौन तैयार करता है? तो भारत में राष्ट्रीय आय केंद्रीय सांख्यिकी संगठन तैयार करता है, ऑप्शन बी, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन तैयार करता है। क्वेश्चन नंबर 61, मध्य प्रदेश में किस वर्ष में इकबाल पुरस्कार स्थापित किया गया था? तो मध्य प्रदेश में 1986-87 में इकबाल पुरस्कार स्थापित किया गया था। क्वेश्चन नंबर 62, मध्य प्रदेश के उस राज्यपाल का नाम बताइए जो 1991 के कांग्रेस शासन में केंद्रीय कृषि मंत्री भी थे? तो यह थे 1991 में बलराम जाखड़, ऑप्शन बी, बलराम जाखड़। क्वेश्चन नंबर 63, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या है? तो मध्य प्रदेश की 2022 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश की जनसंख्या है 7.2 करोड़, ऑप्शन ए, 7.2 करोड़।
क्वेश्चन नंबर 64, मध्य प्रदेश में सागौन के वन कुल क्षेत्रफल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पाए जाते हैं? तो यह पाए जाते हैं 17.88% पर। ऑप्शन ए 17.8% पर। क्वेश्चन नंबर 65, विश्व में कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बंगाल टाइगरों की उच्चतम संख्याओं के लिए प्रसिद्ध है? तो यह है बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। ऑप्शन डी बांधवगढ़ राष्ट्रीय उद्यान। क्वेश्चन नंबर 66, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय स्वाध्याय के लिए समर्पित इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की क्षेत्रीय शाखा RMRC स्थित है? तो यह है जबलपुर में। ऑप्शन सी जबलपुर में। क्वेश्चन नंबर 67, भारत वियतनाम द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास को मध्य प्रदेश के किस स्थान पर आयोजित किया गया था? तो यह आयोजित किया गया था जबलपुर में। ऑप्शन ए जबलपुर में। क्वेश्चन नंबर 68, निम्न में से कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग मध्य प्रदेश राज्य से नहीं गुजरता है? तो नेशनल हाईवे यानी कि NH8 मध्य प्रदेश से नहीं गुजरता है। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 69, मांडू के जहाज महल का निर्माण निम्नलिखित में से किस शासक ने करवाया था? तो यह करवाया था सुल्तान सिराजुद्दीन ने। ऑप्शन बी सुल्तान सिराजुद्दीन ने। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 70, रेलो गीत किस क्षेत्र का लोक गायन है? तो रेलो गीत मालवा क्षेत्र का लोक गायन है। ऑप्शन सी मालवा क्षेत्र का। क्वेश्चन नंबर 71, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर रामेश्वरी देवी का मेला आयोजित होता है? तो यह होता है चंदेरी में। ऑप्शन ए चंदेरी में रामेश्वरी देवी का मेला आयोजित होता है। क्वेश्चन नंबर 72, रसिम रेखा नामक पुस्तक का लेखक कौन था? तो रसिम रेखा नामक पुस्तक का लेखक बालकृष्ण शर्मा नवीन था। ऑप्शन बी बालकृष्ण शर्मा नवीन था। क्वेश्चन नंबर 73, मध्य प्रदेश के किस जिले में जनजातीय जनसंख्या का सर्वाधिक प्रतिशत है? तो मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले में जनजाति यानी कि आदिवासी वर्ग की सबसे ज्यादा जनसंख्या है। ऑप्शन ए झाबुआ जिले में। क्वेश्चन नंबर 74, मध्य प्रदेश के किस जिले में कृषि महाविद्यालय स्थित है? तो यहाँ ये नहीं पूछ रहा है कि कृषि विश्वविद्यालय, नहीं पूछ रहा है, यहाँ पूछ रहा है महाविद्यालय। तो सीहोर में भी है महाविद्यालय, मंदसौर में भी है महाविद्यालय, खंडवा में भी है महाविद्यालय। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। अगर ये पूछे कि मध्य प्रदेश के किस जिले में कृषि विश्वविद्यालय है, तो एक है जबलपुर में और एक है ग्वालियर में। इन दोनों में से कोई भी नाम भी दे सकता है, लेकिन यहाँ पूछा है महाविद्यालय। तो महाविद्यालय सीहोर में भी है और मंदसौर में भी है और खंडवा भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 75, जबलपुर में जन्मी राज्यसभा सदस्य और बॉलीवुड अभिनेत्री हैं, तो वह है जया बच्चन। ऑप्शन बी जया बच्चन। क्वेश्चन नंबर 76, एक्सेल में पूर्व निर्धारित तथा बिल्ट इन फॉर्मूला को निम्न के रूप में जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है फंक्शन के रूप में। ऑप्शन डी फंक्शन के रूप में। क्वेश्चन नंबर 77, एक्सेल की वह बेसिक यूनिट जहां हम डाटा प्रविष्ट करते हैं डॉट 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 कहलाता है। तो वह कहलाता है सेल। ऑप्शन डी वह सेल कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 78, MS वर्ड में एक मौजूदा डॉक्यूमेंट में परिवर्तन करने की प्रक्रिया को निम्न रूप से संदर्भित किया जाता है। तो इसे संदर्भित किया जाता है एडिटिंग से। ऑप्शन ए एडिटिंग से। क्वेश्चन नंबर 79, निम्न में से क्या एक डोमेन का नाम नहीं है? तो JPJ एक डोमेन का नाम नहीं है। ऑप्शन सी JPJ एक डोमेन नाम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 80, OSI ओपन सिस्टम इंटर कनेक्शन
मॉडल को पहली बार किस वर्ष में पेश किया गया था? तो इसे पेश किया गया था 1970 में, ऑप्शन डी 1970 में। क्वेश्चन नंबर 81, ऑपरेटिंग सिस्टम में पीसीबी का अर्थ डॉट 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 है। तो पीसीबी का अर्थ होता है प्रोसेस नियंत्रण ब्लॉक, ऑप्शन ए प्रोसेस नियंत्रण ब्लॉक, यानी कि प्रोसेस और नियंत्रण से कंट्रोल और ब्लॉक से बोर्ड। तो इसका आंसर है ऑप्शन ए प्रोसेस नियंत्रण ब्लॉक या प्रोसेस कंट्रोल बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 82, कंप्यूटर हेतु आवश्यक आईसी चिप सामान्यता तो यह सिलिकॉन से निर्मित होते हैं, ऑप्शन बी सिलिकॉन से निर्मित होते हैं। क्वेश्चन नंबर 83, डॉट 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 माइक्रोचिप्स बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो माइक्रोचिप बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है सिलिकॉन, ऑप्शन सी सिलिकॉन। क्वेश्चन नंबर 84, विंडो 2000 को इंस्टॉल करने के लिए न्यूनतम डॉट 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 डिस्क स्पेस की जरूरत होती है। तो यह होती है 2 GB की जरूरत, ऑप्शन सी 2 GB की जरूरत। क्वेश्चन नंबर 85, MS 2007 में निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प क्लिप बोर्ड में नहीं होता है? तो पेज सेटअप क्लिप बोर्ड में नहीं होता है, ऑप्शन डी पेज सेटअप क्लिप बोर्ड में नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 86, कंप्यूटर मेमोरी में रहता है डाटा। तो कंप्यूटर मेमोरी में डाटा बिट्स या दिव्यांक के रूप में रहता है, ऑप्शन डी बिट्स या दिव्यांक। क्वेश्चन नंबर 87, निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर की अस्थायी स्मृति है? तो रैम एक अस्थायी स्मृति है, ऑप्शन सी रैम। क्वेश्चन नंबर 88, क्वेश्चन नंबर 88 या 88, ईपीरोम और ईईपीरोम दोनों होते हैं। तो यह होती हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी, यानी कि रैम, ऑप्शन बी रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्वेश्चन नंबर 89, माउस का एक अच्छा विकल्प टच पैड डॉट 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 का उदाहरण है। तो यह है प्रिंटिंग डिवाइस का, ऑप्शन बी प्रिंटिंग डिवाइस का। क्वेश्चन नंबर 90, MS वर्ड में मेल विलय डेटा दस्तावेज को संपादित करने के लिए कुंजी संयोजन क्या है? तो इसके लिए कुंजी संयोजन है अल्टा प्लस शिफ्ट प्लस ई, ऑप्शन सी अल्ट प्लस शिफ्ट प्लस ई, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 91, नोटपैड फाइल का डिफॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो इसका फाइल एक्सटेंशन है TXT, ऑप्शन बी TXT। क्वेश्चन नंबर 92, निम्न में से कौन सी बाइनरी संख्या नहीं है? तो कंप्यूटर केवल 0 और 1 बाइनरी कोड को पहचानता है। तो इसमें भी 0 1 है, इसमें भी 0 1 है, इसमें भी 0 1 है, लेकिन 2 को नहीं पहचानता है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी बाइनरी संख्या नहीं है, 202। क्वेश्चन नंबर 93, एक डिवाइस को डाटा और इंस्ट्रक्शन लोकेट करने और उन्हें CPU को उपलब्ध कराने में जितना समय लगता है उसे डॉट 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 कहते हैं। तो उसे कहते हैं एक्सेस टाइम, ऑप्शन डी एक्सेस टाइम। क्वेश्चन नंबर 94, पावर पॉइंट में ऐसा कौन सा फीचर है जिससे प्रयोगकर्ता बहुत अधिक समय न खर्च करके सरल प्रस्तुति बना सकता है? तो वह है ऑटो कंटेंट विजार्ड, ऑप्शन ए ऑटो कंटेंट विजार्ड। क्वेश्चन नंबर 95, माउस के दो मानक बटनों के बीच स्थित व्हील का प्रयोग किया जाता है। तो इस व्हील का प्रयोग किया जाता है पेज को स्क्रॉल करने के लिए, ऑप्शन डी पेज को स्क्रॉल करने के लिए, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 96, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा चार्ट बिंदुओं को जोड़कर रुझाने की एक श्रृंखला सीरीज चित्रित करता है? सॉरी, रुझानों की एक श्रृंखला सीरीज चित्रित करता है। तो यह करता है स्केटर चार्ट, ऑप्शन सी स्केटर चार्ट।
क्वेश्चन नंबर 97। एक डॉक्यूमेंट को अधिकतम कितना जूम किया जा सकता है? तो एक डॉक्यूमेंट को अधिकतम 500% जूम किया जा सकता है। ऑप्शन डी 500%। क्वेश्चन नंबर 98। ईमेल में सीसी किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो ईमेल में सीसी कार्बन कॉपी के लिए प्रयुक्त होता है। ऑप्शन बी कार्बन कॉपी के लिए। क्वेश्चन नंबर 99। एंटीवायरस एक सॉफ्टवेयर है जिसे ... सॉफ्टवेयर के नाम से जाना जाता है। तो इसे जाना जाता है एंटी मेलवेयर। ऑप्शन ए एंटी मेलवेयर। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 100। पीएनजी का ... पूर्ण रूप है। तो पीएनजी का पूर्ण रूप है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। ऑप्शन वी पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक्स। क्वेश्चन नंबर 101। वह प्रक्रिया जिसमें एक व्यापारी द्वारा दूसरे व्यापारी को माल एवं सेवाओं का उधार विक्रय किया जाता है कहलाता है। तो वह कहलाता है व्यापार शाखा। ऑप्शन डी व्यापार शाखा। क्वेश्चन नंबर 102। निम्नलिखित में से कौन इवेंट प्रायोजक इवेंट के लिए व्यक्तिय तथा वस्तु रूप में सहायता क्यों देते हैं? प्रश्न का सबसे सही उत्तर है। तो इसके लिए सबसे सही उत्तर है वे किसी विशेष मार्केट खंड में अपने ब्रांड के अनुभव पाने का पूर्वानुमान करते हैं। ऑप्शन डी वे किसी विशेष मार्केट खंड में अपने ब्रांड के अनुभव पाने का पूर्वानुमान करते हैं। क्वेश्चन नंबर 103। प्रबंधक की 3 पारस्परिक भूमिकाएं क्या होती हैं? तो प्रबंधक की 3 पारस्परिक भूमिकाएं कल्पित लीडर एवं मेलजोल होती हैं। ऑप्शन ए कल्पित लीडर एवं मेलजोल होती हैं। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 104। सामाजिक उपक्रम किस चीज से जुड़ा होता है? तो सामाजिक उपक्रम सामाजिक लाभों का सृजन करने के लिए एक व्यवसाय चलाना है। ऑप्शन डी सामाजिक लाभों का सृजन करने के लिए एक व्यवसाय चलाना है। क्वेश्चन नंबर 105। यदि उत्पाद के अपेक्षित प्रदर्शन से वास्तविक प्रदर्शन अधिक होता है तब ग्राहक को क्या कहा जाता है? तो ग्राहक को कहा जाता है प्रसन्न। ऑप्शन सी ग्राहक को प्रसन्न कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 106। व्यावसायिक पर्यावरण में खतरे से क्या तात्पर्य है? तो व्यावसायिक पर्यावरण में खतरे से वाह पर्यावरण रुझान यह भी कहा जाता है, वाह पर्यावरण परिवर्तन यह भी कहा जाता है। तो ये इसका आंसर है ऑप्शन सी ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 107। नियोजन क्या करता है? तो नियोजन निर्देशन की व्यवस्था करता है बिल्कुल। अनिश्चितता की जोखिम को कम करता है बिल्कुल। अति व्यापित तथा अपव्ययी क्रियाओं को कम करता है बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 108। निम्न में से कौन संगठन का सिद्धांत है? तो उद्देश्य का सिद्धांत यह भी संगठन का सिद्धांत है। व्याख्या का सिद्धांत यह भी संगठन का सिद्धांत है। विशिष्टीकरण यह भी संगठन का सिद्धांत है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 109। भर्ती के अन्य स्रोत हैं। तो भर्ती के स्रोत हैं शिविरों से भर्ती बिल्कुल, परामर्शदात्री संस्थाओं के माध्यम से भर्ती बिल्कुल, स्वयं संघों के माध्यम से भर्ती बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 110। अनुपात विश्लेषण के अंतर्गत आने वाले अनुपात हैं। तो अनुपात विश्लेषण के अंतर्गत आने वाले अनुपात हैं आवर्तन अनुपात बिल्कुल, लाभदायकता अनुपात बिल्कुल, तरलता अनुपात बिल्कुल। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 111। निम्न में से किसे नए निर्गमन बाजार कहते हैं? तो द्वितीयक बाजार को निर्गमन बाजार कहते हैं। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 112। अभिप्रेरण में आय स्रोत में
सशक्तिकरण, नियमितता, सेवानिवृत्ति योजना, पेंशन है। तो यह है सुरक्षा आवश्यकता। ऑप्शन ए सुरक्षा आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 113, यदि समता अंशों का निर्गमन अधिक मात्रा में कर दिया जाता है तो व्यवसाय पर प्रतिबंध का नियंत्रण शिथिल हो जाता है। ऑप्शन ए शिथिल हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 114, भारतीय उद्योग में निम्न उदारीकरण के संबंध में क्या सही है? तो आयात एवं निर्यात की प्रक्रिया का सरलीकरण, यह भी सही है। व्यवसाय कार्यों के पैमानों के संबंध में निर्णय लेने की स्वतंत्रता, यह भी सही है। भारत में विदेशी पूंजी तथा प्रौद्योगिकी आकर्षित करने को सरल बनाना, यह भी सही है। तो इसका आंसर है ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 115, बजट सामान्यता किस अवधि के लिए बनाया जाता है? तो बजट सामान्यता 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन ए बजट सामान्यता 1 वर्ष के लिए बनाया जाता है। ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 116, व्यवहारिक विज्ञान आंदोलन की विचारधारा कब प्रस्तुत की गई थी? तो यह की गई थी 1940 में। ऑप्शन सी 1940 में। क्वेश्चन नंबर 117, निम्न में से कौन निर्णयन की आधुनिक विधि है? तो निर्णयन की आधुनिक विधि अनुसंधान विधि, यह भी निर्णयन की आधुनिक विधि है। सांख्यिकी विश्लेषण, यह भी आधुनिक विधि है। मॉडल निर्माण, यह भी आधुनिक विधि है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 118, स्थायी संपत्तियों में शामिल नहीं है। तो मुद्रा स्थायी संपत्तियों में शामिल नहीं है। ऑप्शन बी मुद्रा स्थायी संपत्तियों में शामिल नहीं है। क्वेश्चन नंबर 119, अभिप्रेरण में कौन सी आवश्यकता सबसे उच्च स्तरीय आवश्यकता है? तो अभिप्रेरण में आत्मसंतुष्टि आवश्यकता सबसे उच्च आवश्यकता है। ऑप्शन सी आत्मसंतुष्टि आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 120, लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो लाभांश निर्णय को प्रभावित करने वाले कारक समवृद्धि सुयोग, यह भी है। लाभांश का स्थायित्व, यह भी है। उपार्जन का स्थायित्व, यह भी है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 121, लेन देन को लेखा पुस्तकों में कालक्रमानुसार तिथिवार अभिलिखित करना कहलाता है। तो यह कहलाता है अभिलेखन। ऑप्शन ए अभिलेखन। क्वेश्चन नंबर 122, किस अवधारणा के अनुसार यह मान लिया जाता है कि व्यवसाय अनिश्चित काल तक कार्य करता रहेगा? इसका व्यवसाय के स्वामी के जीवन काल से कुछ संबंध नहीं है। तो यह है चालू व्यवसाय की अवधारणा। ऑप्शन बी चालू व्यवसाय की अवधारणा। क्वेश्चन नंबर 123, पूंजी और आगम की अवधारणा की अवमानना करने में खातों में कौन सी त्रुटियां प्रवेश कर जाती हैं? तो यह कर जाती हैं सैद्धांतिक त्रुटियां। ऑप्शन बी सैद्धांतिक त्रुटियां। ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 124, ग्राहकों की शिकायत को दूर करना किस कार्य के अंतर्गत आता है? तो यह आता है ग्राहक समर्थन सेवाओं के अंतर्गत। ऑप्शन ए ग्राहक समर्थन सेवाओं के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 125, लक्षित उपभोक्ताओं के लिए उत्पाद को और अधिक आकर्षक बनाने का कार्य किस प्रक्रिया में किया जाता है? तो यह किया जाता है उत्पाद का रूपांकन एवं विकास प्रक्रिया में। ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। तो इस प्रकार हमने 5 सब्जेक्ट के 125 क्वेश्चन देखे, जिसमें मैंने मिक्स भी किए थे। जिस प्रकार से के पटवारी का एग्जाम्स में आ रहे हैं, इसी प्रकार से मिक्स एग्जाम्स में आ रहे हैं।
तो आप मेरे साथ बने रहिए। मैं 5 सब्जेक्ट सामान्य हिंदी, सामान्य विज्ञान, सामान्य ज्ञान एवं अभिरुचि, सामान्य कंप्यूटर एवं सामान्य प्रबंधन, इन पाँचों सब्जेक्ट की ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। तो आज हमने पाँचों के मिक्स जिस प्रकार से एग्ज़ाम्स में आ रहे हैं उसी प्रकार से 125 क्वेश्चन कंप्लीट किए। अब आपकी इंग्लिश इंग्लिश और रीजनिंग छूटे हैं। तो उसके लिए मेरे पास समय नहीं है, लेकिन इन 5 सब्जेक्ट की मैं गारंटी लेता हूँ कि ये आपके मैं पाँचों कंप्लीट करवा के दूंगा। तो इसी प्रकार से मैं प्रतिदिन सुबह और शाम दोनों शिफ्ट का पेपर का एनालिसिस करके और आपको सुबह से उसका नया प्रैक्टिस सेट अपलोड करूंगा। चलिए, तो आज का वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसे ही नए-नए प्रतिदिन नए-नए प्रैक्टिस सेट पाने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।